हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट पर। और आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है उसे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो कि सॉलिड के केमिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जानने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हम कवर करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए हम एक बीकर में एक सॉल्वेंट लेते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट। क्योंकि ये कंटेनर क्लोज्ड है इसलिए इसकी वेपर इस कंटेनर के अंदर ही स्टोर होती रहती है और ये वेपर लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करती है जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वैसे स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पर यह वेपर प्रेशर कहीं ज़्यादा नहीं होता। और अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक बर्नर लेते हैं और इस बर्नर की हेल्प से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। इसका वेपर प्रेशर और बढ़ जाता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड करने पे इसका वेपर प्रेशर और बढ़ जाता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जिस स्टेज में इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है और वही टेम्परेचर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए यही वह टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पढ़ चुके हैं कि एक प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन इस वजह से किसी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है उसे हम देखने वाले हैं। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0A और उसी रूम टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS। यहाँ ये क्लियर है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन P0A, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब ठीक वैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहेगी। मान लीजिए कि सॉल्वेंट को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए T0B टेम्परेचर देना पड़ रहा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए TB टेम्परेचर देना पड़ रहा है। यहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है T0B। और ये बिल्कुल क्लियर है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। यहाँ जो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इट इज क्लियर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दोनों बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ये डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, डेल्टा TB, यही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अब हमें समझ में आ गया है कि व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इट इज ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का जो ग्राफ है
वो सॉल्वेंट से नीचे है, इसलिए उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इन फॉलोइंग फिगर TB minus T0B is elevation of boiling point and it is denoted by del TB। स्टूडेंट्स, ये जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, ये एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूट की मोललिटी पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल घुले हुए हैं, इसे हम कहते हैं मोललिटी। और मोललिटी को समझने के लिए आप ये लेक्चर 1 देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ स्मॉल m है मोललिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया मैंने Kb। डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू m। हियर Kb is proportionality constant and known as molar boiling point elevation constant। और इसका एक काफी डिफिकल्ट नाम भी है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ m को अगर मोललिटी के फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं तो डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। यहाँ WB है सॉल्यूट का मास, MB है सॉल्यूट का मोलर मास और WA है सॉल्वेंट का मास। स्टूडेंट्स, हम लोग इस फॉर्मूले से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हो तो हम सॉल्यूट का मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब हम जानेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। और इसके पहले हमें समझना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का वह टेम्परेचर होता है जिस पर वह लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में इक्वल होता है। मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है और जब हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं तो देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह सॉल्यूशन लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर और लिक्विड स्टेट की वेपर प्रेशर दोनों इक्वल होगी, या हम यूं कहें कि इक्विलिब्रियम में होगी। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सॉलिडिफाइज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इक्वल। अब हम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन को कंपेयर करके देखते हैं कि जब एक सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0A और ठीक उसी रूम टेम्परेचर पर एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PS। PS P0A से कम ही होगा। अब जैसे जैसे हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं हम देखते हैं T0F टेम्परेचर पर सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाते हैं तो हम देखते हैं कि टेम्परेचर TF पे यह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ T0F प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और TF सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि T0F TF से ज्यादा है। मतलब एक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है। तो इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं डेल्टा TF, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम इन दोनों टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस देख रहे हैं डेल्टा TF, यही है डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। When a non-volatile solute is added to a liquid, its freezing point decreases. It is known as depression in freezing point. इस ग्राफ से क्लियर है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है और इसी वजह से इसके फ्रीजिंग पॉइंट में भी एक डिप्रेशन होता है जिसे हम डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। और एक प्योर सॉल्वेंट को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन एक सॉल्यूशन को सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट is called depression of freezing point. It is due to lowering of vapor pressure. In this figure, T0F minus TF is depression of freezing point and it is denoted by delta TF. Students, elevation of boiling point की ही तरह depression in freezing point भी directly proportional होता है molality के। Depression in freezing point is directly proportional to the number of moles of solid dissolved in 1 kilogram of solvent. यहाँ पर सेकंड लाइन बताती है कि ये मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा TF is directly proportional to small m मोललिटी। डेल्टा TF is equal to KF into m। यहाँ पे KF एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसे हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ स्मॉल m मोललिटी को उसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं तो वी गेट डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें किसी सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से उसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में सेकंड और थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कवर किया है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। हमने देखा कि जब एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, और इस यूनिट के PDF नोट डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।